हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एग्जाम्स 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एसएससी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट एंड ऑल। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं। तो 2024 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी का मैं डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए हैं और उससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी बताना कि इस वीडियो से क्या आपको अलग सीखने को मिला। तो स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2025 की बात करेंगे। आपको पता ऑलरेडी नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को निकलने वाला है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 मई होगी और जो कास्ट सर्टिफिकेट्स की एलिजिबिलिटी डेट है वो 21 मई रहेगी। एज लिमिट 18 से 27 होता है कुछ पोस्ट में, कुछ में 18 से 30 होता है, कुछ में 20 से 30 होता है, कुछ में 18 से 32। ये सिर्फ जेएसओ में होता है। इसके अलावा जो एज देखी जाएगी आपकी 1 अगस्त से देखी जाएगी। क्वालिफिकेशन ये भी 1 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन मांगी जाती है। लास्ट 5 साल की वैकेंसीज का एवरेज 15330 है और सीबीटी 1 आपका जून जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अभी बाकी सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगा तो मैं डिटेल में सारी चीजें रीड नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। डायरेक्टली मैं आप चैप्टर वाइज वेटेज पे चलूंगा। इसमें आपका एक टीयर 1 एग्जामिनेशन होता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसके बाद आपका टीयर 2 एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे मेरिट बनती है। टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन, 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 में से आपका मैक्सिमम स्कोर करना होता है। अगर कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप टीयर 2 दे पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैथ सेक्शन पे आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखेंगे ये सारे टॉपिक्स हैं। पहले अर्थमेटिक के मैंने टॉपिक डाले, फिर एडवांस मैथ्स के। और जनरली जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इसी सीक्वेंस में भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से टॉपिक मेंशन नहीं है, जैसे सीरीज हो गया, सीरीज को अलग से मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन सीरीज के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। सीरीज किस तरीके से हो सकती है, जैसे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे कुछ सम करके लंबा चौड़ा आपको दे देगा कि सम बताओ। जैसे ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/3। ये सारी चीजें आपको क्लासेस में करा रखी हैं, ठीक है। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उन टॉपिक से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता, तो वो टॉपिक्स की नॉलेज होनी भी जरूरी है। तो ये पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें क्या नहीं पूछा जा रहा टीयर 1 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल टीयर 1 में नहीं आते। आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसके सवाल टीयर 1 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेटिस्टिक्स टॉपिक है, उसके सवाल जनरली टीयर 1 में नहीं आते अच्छे लेवल के। मीन, मीडियन, मोड, बेसिक पूछ लिया बात अलग है, अदरवाइज नहीं आते, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स आपको करके जाने होते हैं और उनकी वेटेज क्या क्या रहती है। जैसे पिछली बार 36 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, तो हर शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और एवरेज एक शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हर टॉपिक से जनरली, अर्थमेटिक में ये रहता है, हर टॉपिक से जनरली क्वेश्चन आता है। एडवांस मैथ्स में कुछ टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा होती है। डीआई पहले बीच में एसएससी ने वेटेज बहुत कम कर दी थी, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आने लग गए थे, लेकिन फिर से 4 क्वेश्चन एसएससी ने अब मेंटेन कर दिए हैं कि डीआई में 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि लोगों को लगता है मैं खुद से डीआई कर लूंगा, बट जब क्वेश्चंस बनते हैं ना तो वो सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और टाइम लगा दिया तो मतलब नहीं कर पा रहे। तो इसे भी अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइए। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आता है, तो बेसिक भी चीजें पता होंगी, मेंसुरेशन के आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज्योमेट्री डीप में पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन आते हैं, इसे अच्छे से कवर करना होता है। हाइट एंड डिस्टेंस छोटा सा टॉपिक है। अब ऐसा होता है कि कभी हर 3 से 4 शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन है लगभग। आप हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री के मिला के मान सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अलजेब्रा टॉपिक की पहले वेटेज ज्यादा होती थी, पहले 3-4 ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते थे अलजेब्रा के, लेकिन धीरे धीरे वेटेज इसकी घटती जा रही है। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए अलजेब्रा के पूछे जाएंगे। तो और वो भी बहुत मुश्किल लेवल का भी नहीं पूछ रहे हैं। नंबर सिस्टम का 1 से 2 क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम प्लस एलसीएम एचसीएफ मान लेना, ठीक है। इनके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन मान लो, इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बाकी सभी टॉपिक से 1 क्वेश्चन। 2022 और 23 में ऐसा हुआ था कि एक बार तो 2022 में शायद ऐसा हुआ था कि आपके टाइम एंड वर्क के हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन दे दिए थे, 3 क्वेश्चन। और शायद 2023 में ऐसा था हर शिफ्ट में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आ सकता है, बट एक रफ आइडिया आपको लेके चलना है क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। अब जैसे अगर मैं जीके सेक्शन पे आ जाऊं, देखो अब यहाँ पे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिला के आप देखेंगे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में एवरेज में, ठीक है। लेकिन टीयर 1 में साइंस की वेटेज थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन टीयर 2 में 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, जबकि 25 क्वेश्चन टीयर 1 में और 25 क्वेश्चन है टीयर 2 में जीके के। तो साइंस पोर्शन आपको अच्छे से करना है। ऐसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि हिस्ट्री देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 4 क्वेश्चन है, और हमारा ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स लिमिटेड है और पॉलिटी भी लिमिटेड होता है, इसमें आपके 2.5 क्वेश्चन एवरेज में बन रहे हैं। तो पहले अगर आप कवर कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को आप पहले प्रेफरेंस दीजिएगा एज कंपेयर टू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, बिकॉज वो वास्ट ज्यादा है, ठीक है। डबल टाइम लगेगा आपको इन सब्जेक्ट्स को कवर करने में, ठीक है। और साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस का आप पहले कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो आप कम टाइम में इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक जीके की वेटेज टियर 1 में बहुत रहती है, जैसे डांस फॉर्म से ही एक वीडियो में आप जो कवर कर सकते हैं उससे 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। म्यूजिक के हर शिफ्ट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी बहुत कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया आपका, फिर फेस्टिवल रिलेटेड हो गया, इन पे तो एक एक वीडियो में ये टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, और इसके वेटेज बहुत ज्यादा है टियर 1 के हिसाब से, तो क्वालिफाई करने में ये काफी मदद करता है। हालांकि टियर 2 जब आप देखेंगे तो उसमें स्टैटिक जीके नहीं पूछता एसएससी, ठीक है। और करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन, यू कैन स्किप करंट अफेयर्स फॉर टियर 1 इफ यू वांट टू, बट अगर आप टियर 2 को साथ में लेके चल रहे हैं तो यू कैन प्रिपेयर। अब इसमें भी करंट अफेयर्स जो पूछा जा रहा है, एसएससी ने जो पिछली बार जैसे 2024 में आपका अक्टूबर में पेपर हुआ था ये वाला, जो इसमें करंट अफेयर्स मैक्सिमम पूछे गए थे वो 2022 के, 2023 के, ऐसे करंट अफेयर्स एसएससी ने पूछे थे। 2024 का आपको मिलेगा भी तो जनवरी फरवरी के ही क्वेश्चंस होंगे, और उससे आगे के आपको मुश्किल से दिखेंगे। मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी के भी ज्यादा नहीं थे, मेन क्वेश्चंस थे 2023 के और कुछ 2022 के, ठीक है। तो एसएससी अभी के टाइम पे पिछले 6 महीने के तो पूछ ही नहीं रहा करंट अफेयर्स, उससे पीछे के पूछ रहा है। तो अगर आपका जून जुलाई में पेपर हो रहा है तो आप मान के चलिए कि जो 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। और इवन 2023 के भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे लास्ट के 6 महीने के, तो वो भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यही चीज टियर 2 में भी रिपीट हुई है कि पिछले 6 से 7 महीने जब एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है इससे, तो पुराने क्वेश्चंस बने रहते होंगे और उनमें से एग्जाम के पेपर बनाए जा रहे हैं। अभी के टाइम पे जो टीसीएस पेपर बना रहा है उसमें यही चीजें हमें देखने को मिल रही है एसएससी के सभी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। हालांकि रेलवे एग्जाम्स में आपको रिसेंट के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, लेकिन एसएससी में ज्यादा पुराने पूछ रहा है करंट अफेयर्स के। और जहां बैंकिंग एग्जाम्स की बात करते हैं वहां तो बिल्कुल प्रेजेंट के, जब आपका एग्जाम हो रहा है उसके 3 से 4 महीने के ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यू कांट बी लाइक कि हाँ आपने बैंकिंग की तैयारी करी थी और एसएससी के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जाम से पहले के 4 महीने के करे जा रहे हैं, ठीक है। पता चलेगा उसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं मिला, सारी मेहनत वेस्ट हो गई। और आपको बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ने, लिमिटेड करने होते हैं। इसके लिए आपको आरबी की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाती है जो कि फ्रीली अवेलेबल होती है, आप वो भी कर लेंगे ना, वो भी मोर देन इनफ रहेगी, क्योंकि जितने बनने होंगे ना आपके वो भी कर लिया उतने बन जाएंगे। आपको हमेशा कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखना है कि कहां पे हम कितना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उससे हमें आउटपुट कितना मिलेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें बिल्कुल बात की है, करंट अफेयर्स तो आपको छूना ही नहीं, मेन फोकस आपका मेन सब्जेक्ट्स पे रहना चाहिए। इन चीजों को आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि ये आगे तक रहेगा। मान लो इस साल कुछ मार्क्स आप रह जाते हैं, अगले साल पेपर देंगे तो ये चीजें सेम रहेगी, करंट अफेयर्स बदल जाएंगे, राइट। फिर आपकी मेहनत दोबारा लगेगी। तो जो चीज का आउटपुट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा वो पहले आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जैसे रीजनिंग सेक्शन पे आ जाता हूँ, आपको एक चीज ऑब्जर्व कराता हूँ। देखो इसमें सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अब लास्ट में ये फिगर वाले क्वेश्चन है, एक बार आपने देख लिया, इसकी कोई प्रैक्टिस वगैरह की नीड नहीं होती, एक बार आपने चीज अच्छे से कवर कर लिया, आप कर लेते हो बाद में भी, ठीक है। मेन जो प्रैक्टिस लगेगी आपकी वो लगेगी कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। ब्लड रिलेशन में भी एक बार टाइप समझ ले तो ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, नंबर सेट क्वेश्चन हो गई है, ठीक है। और ये बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, एक ओड वन आउट और ले लो आप, या सीरीज वाला थोड़ा सा ले लो अगर करना चाहो तो। ये टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, बाकी सारे क्वेश्चंस एक बार क्लास देखिए आपने, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें छूने की आपको। तो ये टॉपिक्स की मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है, और सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करनी है वो कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है कोडिंग डिकोडिंग की। और एक बार आपने वो चीजें कर ली, कोड समझ लिए, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी कर ली, तो यू कैन डू वेरी गुड इन दिस सेक्शन, ठीक है। इसमें जैसे होता है कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3, डी को 4, इस तरीके से अगर हम जेड तक जाएंगे तो जेड को बोलेंगे 26। तो ये सारे याद होनी चाहिए हमें टिप्स पे। इसके अलावा फिर उसके बाद अपोजिट्स होते हैं, जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, तो ये पेयर याद होनी चाहिए, ट्रिक से कर लेते हैं, अमेजोन याद हो गया। जैसे बी का अपोजिट होगा वाई, तो बॉय से याद कर लिया। बहुत सारी चीज इसमें मल्टीपल केसेस आप देखते हैं, तो इसे अच्छे से कवर करके जाइए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। मैं क्लासेस में भी आप रिकमेंड करता हूँ अपने पेड कोर्स यूजर्स को कि पहले ये वाला टॉपिक आप करो, स्टार्टिंग में ही अच्छा बेस लेके चलेंगे तो आपको आगे तक फायदा रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं जैसे इंग्लिश सेक्शन की, देखो इंग्लिश सेक्शन में आपको ध्यान देना है, पिछली बार आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछा टियर 1 के अंदर, ठीक है। क्या नहीं पूछा, नरेशन टॉपिक टियर 1 के अंदर नहीं पूछा, ठीक है। और चांसेस इतने ज्यादा हैं भी नहीं इसके आने के, तो आप अगर देखना चाहें तो आपको ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी इस टॉपिक की,
बस एक बार बेसिक समझ ली कैसे कैसे होता है और यू कैन अटेम्प्ट दी टीयर 1 एग्जामिनेशन। हालांकि टीयर 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज पैराजम्बल्स कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका टीयर 1 में नहीं आता, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में, तो वो टॉपिक आपको नहीं करना। जो टॉपिक्स आते हैं वो यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग से मेंशन है, ठीक है, जिसमें एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की काफी ज्यादा वेटेज रहती है। और अभी मैं कुछ एग्जाम दिखाऊंगा जिसमें ये टॉपिक ही नहीं पूछते, एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन, ठीक है। तो हर एग्जाम की प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो वो चीज आपको, अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी लेके चल रहे हैं आप, तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप होलिस्टिक तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ तो पढ़ना ही है फिर, ठीक है। इसके लिए जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन, अब जैसे इसमें आ रहा है, अभी ऐसे स्टेनो की मैं जब बात करूंगा तो आप देखेंगे स्टेनो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से एक आधा सवाल आ गया तो आ गया, ठीक है। तो उसमें ये सब नहीं करना आपको, उसका पैटर्न अलग है, उसमें चीजें कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा उसमें टीयर 1 के अंदर, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे स्पेलिंग्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स, कितनी क्या क्या वेटेज है सीजीएल के अंदर, आपने यहाँ पे ये देख ली, ठीक है। उसके अलावा अब टीयर 2 पे आ जाते हैं। टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें मेन मार्क्स मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के ही जुड़ते हैं। कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है, टाइपिंग क्वालिफाइंग होता है, और ये पेपर अलग एग्जाम्स के लिए होते हैं, जेएसओ के लिए या डब्ल्यूओ के लिए, उस पर भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। वो टीयर 1 अगर आपका क्लियर होता है इनका तभी वो देखना है, तो अभी उस पर जाते ही नहीं है हम, सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की वेटेज की बात करूंगा। टीयर 2 के अंदर क्या बदलाव आपको देखने को मिले, देखो टीयर 2 में क्या हुआ, एवरेज क्वेश्चंस पर शिफ्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज की वेटेज बढ़ गई, और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के, रेशियो की वेटेज बढ़ गई है आपकी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन है, बाकी के एक है। सिंप्लीफिकेशन के बेसिक क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए इस बार। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी आपका ऐड हो गया, 1 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का और 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से। ये मेनली 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ जाते हैं जिसके पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टीयर 2 में कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हैं, तो इट इज ऑप्शनल, बट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स यू नीड टू डू। इसकी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ले रखी है, डिटेल में आप सारी की सारी देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छे लेवल तक मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीजीएल 2024 टीयर 2 में, उसके बाद हमारा जो सेक्शन आता है, ठीक है, वो है रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे जुड़ जाएंगे, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट टीयर 1 में जनरली आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे जुड़ जाएंगे जो कि टीयर 1 में नहीं होते। इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोज, इफेक्ट एंड बाकी सारी चीजें जुड़ जाती हैं, इन्फ्रेंस वगैरह, वो आपको अलग से करना होता है। बाकी सारी चीजें मोर और लेस सिमिलर है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो बाकी जो टीयर 1 में पढ़ा वही है, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको पढ़नी पड़ेंगी टीयर 2 के लिए इन रीजनिंग सेक्शन। एंड अगर जीके की बात करूं, देखो अभी मैं आपको बता रहा था डांस फॉर्म, म्यूजिक सीन से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन जब हम टीयर 2 पे आए तो स्टैटिक जीके में कुछ पूछ नहीं रहा, ठीक है। मेन फोकस या तो करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी सेक्शंस की वेटेज मोर और लेस मेंटेन्ड है। बस आप यहाँ पे देखेंगे कि साइंस पोर्शन जो है ना, इसकी वेटेज बढ़ गई, अचानक से 7 क्वेश्चन आ गए। टोटल 25 क्वेश्चन टीयर 1 में आते हैं, 25 क्वेश्चन टीयर 2। टीयर 1 में 4 क्वेश्चन थे साइंस के, 4 से 5, लेकिन टीयर 2 में क्वेश्चन हो गए 7, तो यू कांट इग्नोर इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेटेज देख सकते हैं कि क्या क्या रहा है, ठीक। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन में देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। इस बार 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका, ये 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और पर शिफ्ट क्वेश्चन कितने यहाँ पे मैं वो दिखा रहा हूँ। तो ध्यान रखना यहाँ पे टोटल शिफ्ट में कितने क्वेश्चन है, मेन आपके लिए ये है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इतने एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बनेंगे, ठीक। तो स्पेलिंग के कितने, एंटोनिम, सिनोनिम, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, ये सारी चीजें। जैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस तो है, लेकिन एरर करेक्शन के यहाँ पे नहीं पूछा इस बार। फिल इन द ब्लैंक्स के काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। इवन क्लोज टेस्ट के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक भी एक तरीके का क्लोज टेस्ट ही होता है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस तो है, बट एक पैसेज होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर कुछ ब्लैंक्स होते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स में अलग अलग अनलिक्ड चीजें पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके टीयर 2 में रहते हैं। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका जुड़ गया, ठीक है। जंबल सेंटेंसेस ज्यादा पूछे जाने लगे, रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस आपके जुड़ गए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये चीजें पूछी जाएंगी आपकी टीयर 2 के में, ठीक है। टीयर 1 का आपने अलग से देख लिया, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें। सीजीएल 2024 हुआ था, मैथ्स के सारे बेस्ट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैंने आपको अलग से एक प्लेलिस्ट में करा दिया। सीजीएल 2023 के सारे ही क्वेश्चंस मैंने अलग से यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में कराए थे। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें आप फंसेंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ऐसे ही सीएचएसएल के भी कराए थे, तो वो आप देख सकते हैं, या लेटेस्ट एग्जाम के सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, बेस्ट क्वेश्चंस, इनके अलग से प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर 2024 के पेपर आपको ना मॉक फॉर्म में देने हैं, तो आरबी की वेबसाइट पे फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो देखो सीजीएल 2024 टीयर 1, सीजीएल 2024 टीयर 2, और ये मंथली करंट अफेयर जो डालते हैं वही सारा फ्री सेक्शंस में अवेलेबल है। यहां से आप मॉक फॉर्म में सीजीएल के पेपर्स दे सकते हैं। कंप्लीट टेस्ट देना चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, वो दे सकते हैं। सेक्शनल देना चाहे सेक्शनल भी दे सकते हैं। मैंने एक अभी वीडियो डाली थी जिसमें बेस्ट शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट बताई थी कौन कौन सी हैं, तो उनके क्वेश्चन आप जाके डायरेक्टली अगर हार्ड पेपर्स देना चाहते हो
तो वो दे सकते हो, उससे आपको ये भी लग जाएगा क्या क्वालिफाइंग मार्क्स एंड ऑल दैट। तो ये आपको आरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे मैंने ना जीके में काफी लोगों को दिक्कत रहती है, तो जीके के मैंने क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे इस फोल्डर में डाले हुए हैं, एसएससी के सभी एग्जाम्स के, ऐसे इंग्लिश के इधर डाले हुए हैं, अगर आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है या जीके प्रैक्टिस करनी है। हालांकि इंग्लिश और जीके वाले में डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, बट आपको ये तो पता चल जाएगा ना किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे आप जीके वाला पोर्टल खोलेंगे, इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट गिवन है ऑलरेडी। जैसे इकोनॉमिक्स खोल दिया हमने, तो सीजीएल 2024 टीयर 2 के सारे क्वेश्चन टेस्ट फॉर्म में, स्टेनो के, फिर एमटीएस के, फिर जो जो एग्जाम हुए थे उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पिछले साल, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो आपने जीके में हिस्ट्री पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, तो यू कैन गिव द क्विज़, ठीक है। वरना एक दूसरा ऑप्शन होता है कि आप वन लाइनर पीडीएफ से चीजों को कवर कर लें। जैसे हमने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी। हालांकि ये पेड पीडीएफ होती हैं जो कोर्स यूजर्स के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर की, बट इन दोनों सब्जेक्ट की तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है फ्री में भी। जैसे ये हो गया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के आप देखेंगे यहाँ पे सारे एग्जाम्स जो हुए पिछले 4-5 साल में, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सारे एग्जाम में हर एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए और क्यूमुलेटिव, क्योंकि आपको रिवर्स ऑर्डर में ऐड करना है। मान लो आपने क्या करा, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया किसी भी टीचर से, आरबी से पढ़ा या किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ लिया, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया कि हम पूरी एमसीक्यू 4 ऑप्शंस वाली बुक ले, उससे सारी चीजों को कवर करें, इट विल टेक टाइम। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वन लाइनर पीडीएफ को क्विकली आप सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे स्टेनो 2024 में 36 क्वेश्चन है वो देख लिए, फिर एमटीएस की आई, एमटीएस के 103 क्वेश्चन, तो यहाँ पे इन दोनों के मिला के यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव सम लिखा हुआ है, मतलब 36 इसके हो गए, 103 इसके हो गए, तो टोटल जोड़ के 139। यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इन तीनों के एग्जाम के मिला के कितने क्वेश्चन हुए, ये हुए। तो ऐसे अगर आप 2024 तक के सारे एग्जाम्स देखेंगे तो इसमें इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन आए 2024 में 691। तो आपने इकोनॉमिक्स कर लिया, उसके बाद ये 691 क्वेश्चन को क्विकली गो थ्रू कर लिया, तो इट विल हेल्प यू हैविंग अ गुड बेस इन दैट सेक्शन की क्या पूछा जा रहा है, क्या आपने पढ़ा है। और बाकी जब एक्स्ट्रा टाइम मिले तो 2023 के कर लो, फिर 22 के, फिर 21 के, इस ऑर्डर में आप कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम से ये डाउनलोड कर लेना। ऐसी बाकी सब्जेक्ट की भी पीडीएफ अवेलेबल है, लेकिन वो पेड कोर्स यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो उसके साथ रहेगी या पीडीएफ कोर्स के साथ रहेगी। हालांकि अगर आपको पूरी तैयारी करनी है अपने एसएससी एग्जाम्स की और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ऑफिसर बैच रिकमेंड करूंगा, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, इवन स्टेनो की क्लासेस भी अवेलेबल है, इसमें हिंदी सब्जेक्ट की क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आप स्टेट एग्जाम देते हैं, सारे सब्जेक्ट से कंप्लीट क्लासेस, पीडीएफ, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। टारगेट ग्रुप्स भी बन गए हैं, एक रिपीटर के लिए बनाया गया है, एक इंटरमीडिएट लेवल का, जो एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम तक अपने आप को सबसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाए और अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए। उसमें पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स के लिए अलग से कोर्स अवेलेबल है, ऐसे जीके, रीजनिंग, उन सबका भी अलग से कोर्स अवेलेबल है, आप यू कैन चेक आउट इफ यू नीड, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी काफी अच्छी है तो आई वॉन्ट रिकमेंड, बट आपको अगर लगता है कि प्रिपरेशन में हेल्प की नीड है, गाइडेंस की नीड है, आपको चीजें कंटेंट की नीड है कि एक जगह से सारी तैयारी हो जाए, कोई डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेटफॉर्म से आप अपनी तैयारी कर पाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है और एक शेड्यूल बहुत जरूरी है प्रिपरेशन के लिए कि हमें डेली बेसिस पे पढ़ना है, वरना तो पूरा दिन कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता। तो यू कैन ज्वाइन द कोर्स एंड यू इट विल हेल्प यू अलॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम सिलेक्शन पेस्ट फेज 13 की बात करेंगे, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में निकलेगा, एग्जाम आपको जून जुलाई में होगा। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स की क्रूशियल डेट क्या हो सकती है, ठीक है, एंड एज लिमिट क्या देखी जाती है, इस तरीके से। बाकी एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल इसका टीयर 1 का सीजीएल जैसा है। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये 4 सेक्शंस ही पूछे जाते हैं और इसी के बेसिस पे मेरिट बन जाएगी, इसमें कोई और स्टेज है ही नहीं, ठीक है। स्किल टेस्ट कुछ पोस्ट में होता है, वो अलग से बता दिया जाता है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना। अभी मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग ही इसमें पूछा जाता है। एग्जाम का लेवल भी सीजीएल जैसा रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है। इसमें क्या होता है, 3 तरह के पेपर होते हैं। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे सीजीएल में होता है, एक मैट्रिकुलेशन लेवल पे जैसे कि हम सीएचएसएल में पढ़ते हैं, और एक होता है हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल जैसा हो गया, और आपका एक हो गया मैट्रिकुलेशन लेवल जो कि एमटीएस जैसा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें एक बच्चा, अगर आप ग्रेजुएट है तो हायर सेकेंडरी लेवल के लिए भी एलिजिबल है, मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए भी, तो आप मैक्सिमम 3 एग्जाम दे सकते हैं। और मैट्रिकुलेशन के लिए जो खाली एलिजिबल है वो खाली 1, और हायर सेकेंडरी वाला मैट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी 2। तो उस तरीके से रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं समझता हूँ, और यहाँ पे आप डिटेल में बात करूंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग से मैं वीडियो डालूंगा सिलेक्शन पोस्ट की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि आता ही है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग ही पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन अब इसमें भी आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट की खाली, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल को उठाते हैं, 10th लेवल को। अब इसमें देखो आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन नहीं है और एरर करेक्शन के क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब जो ग्रामर का कोर चीजें जो हम ग्रामर के लिए पढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, उसके क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, तो आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से। यू नीड टू फोकस ऑन वोकैबुलरी सेक्शन की आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, जिस बस आप समझ पाते हो चीजों को अच्छे तरीके से, तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मेट्रिकुलेशन लेवल पे। ठीक है, अगर मैं हायर सेकेंडरी लेवल पे भी देखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर करेक्शन के क्वेश्चन पिछली बार नहीं थे, हालांकि पूछे जा सकते हैं मेट्रिकुलेशन लेवल पे, तो आपको जरूर कवर करना चाहिए। और अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल पे जाता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे हायर एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन दोनों तरह की क्वेश्चन है। टोटल देखो अब मैंने यहाँ पे कैसे बनाया है ये वेटेज, पिछली बार 6 शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम हुआ था, तो क्वेश्चन पर शिफ्ट, क्यूपीएस क्या है, क्वेश्चन पर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन बने वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। ऐसे हायर सेकेंडरी लेवल पे टोटल क्वेश्चंस कितने, क्वेश्चन पर शिफ्ट कितने वो यहाँ पे दिखेंगे। मैट्रिकुलेशन लेवल टोटल क्वेश्चंस और क्वेश्चन पर शिफ्ट कितने, और सबको कंबाइन कर दिया जाए तो टोटल क्वेश्चंस कितने 20 के 20 शिफ्ट में, और क्वेश्चन पर शिफ्ट कितने। स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते हुए चलिए आप अपना, जिससे कि आपकी चीजें मिस आउट ना हो। ठीक है, आप इस तरीके से सारे किस टॉपिक से कितने, अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे इसमें कॉम्प्रिहेंशन, जैसे हमने देखा था सीजीएल में नहीं आता, सीएचएस में भी नहीं आता कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। ठीक है, टीयर 1 में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, खासतौर पर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं उन्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो ध्यान से इसे कवर करके चले। ठीक है, जंबल्ड सेंटेंसेस भी पूछे जाएंगे इसके, हालांकि जंबल्ड सेंटेंसेस आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल में नहीं है, देखो मैट्रिकुलेशन में नहीं है, हायर सेकेंडरी में है और ग्रेजुएशन में है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा आप टाइम बचा सकते हैं। जो टॉपिक आपको नहीं करने, अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन स्किप दैट, तो इतना ध्यान रख सकते हैं आप। ऐसे ही अगर मैं देखो मैथ सेक्शन पे जाता हूं या जीके सेक्शन पे जाता हूं, तो जीके में तो हर सब टॉपिक से सारे क्वेश्चन सभी उसमें आ रहे हैं, तो आपको सारा ही कवर करते हुए चलना है। उसके अलावा ये आ गया आपका रीजनिंग सेक्शन, तो रीजनिंग के वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन है। और इसके बाद लास्ट है मैथमेटिक्स सेक्शन, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसमें ना जो मैट्रिकुलेशन लेवल का पेपर होता है उसमें एडवांस्ड मैथ्स नहीं पूछा जाता। एडवांस मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स हो गए आपके, एल्जेब्रा हो गया, ठीक है, इसमें आपका ट्रिगो हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हालांकि मेंसुरेशन आएगा तो ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज आपको बहुत जरूरी है जो मेंसुरेशन करने के लिए, ये टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे इसके अंदर। तो ये टॉपिक अगर आप मैट्रिकुलेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है करने की, 0 क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी लेकिन अदर एग्जाम्स अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये चीजें पूछी जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस को एक ही मान के चलना, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ ही आप चीजों को लेके चलें। तो यहाँ पे देखो मैट्रिकुलेशन लेवल पे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बाकी लेवल्स पे क्वेश्चन है। अब देखो फर्क क्या है, फर्क ये आ जाता है भाई, ज्योमेट्री में जहां हम सीजीएल में कह रहे थे हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 25-25 क्वेश्चन की चीजें हैं सारी, लेकिन यहाँ पे एडवांस मैथ्स कम पूछता है। अगर आप सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो वेटेज अर्थमेटिक की ज्यादा रहेगी और एडवांस मैथ्स की कम वेटेज रहती है। ज्योमेट्री से भी पूछ रहा था सिर्फ 2 क्वेश्चन 4 की जगह, जहां सीजीएल में 4 क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही अलजेब्रा के भी बहुत क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछ लिया, 1.5 क्वेश्चन पूछ लिया, ट्रिग्नोमेट्री का 1 पूछ लिया, 2 पूछ लिया। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे 25 में से 15 से ज्यादा क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के ही रहने वाले हैं। एडवांस मैथ्स के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं और मैट्रिकुलेशन लेवल पे तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मेंसुरेशन के जहां हम वहां पे देख रहे थे कि एक क्वेश्चन था, यहाँ पे क्योंकि एडवांस मैथ्स में बाकी टॉपिक्स नहीं है तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे एडवांस क्या कहते हैं, मेंसुरेशन के अच्छे सवाल पूछता है। ठीक है, और इसमें भी वेटेज वहां जहां 1 क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है, हायर सेकेंडरी लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पे। तो एडवांस मैथ्स की ओवरऑल वेटेज कम है, मेंसुरेशन हालांकि आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बस समझनी है आपको। एसएससी सीपीओ 2025 की बात करूंगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन मई में निकलेगा, एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा। लास्ट 5 साल की एवरेज वैकेंसीज देखें तो 3216 के आसपास होगी। वैकेंसीज आप मान के चलिए 2000 तो होनी चाहिए, और उससे ऊपर जितनी जाए लेट्स होप कि क्या जाता है, कहना मुश्किल होता है वैकेंसीज का कि एग्जैक्टली क्या रहेंगी। एज लिमिट आप 18 से 25 साल मान सकते हैं। अच्छा, इसमें 2000 ये 4 साल का एवरेज है, ठीक है इसमें, और 1 साल तो एग्जाम हुआ ही नहीं था तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा एवरेज आपको ज्यादा ही दिख रहा होगा, बल्कि हो सकता है कि 3000 या 2800 कुछ एवरेज रहा हो। और इस बार वैकेंसी क्योंकि पिछले साल ज्यादा आई थी 2024 के अंदर, तो 25 के अंदर हो सकता है ये 2000 के आसपास ही रह जाए वैकेंसी। ठीक है, लेट्स होप अच्छी आए वैकेंसीज। और इंडियन हो सकता है बीएसएफ में रिक्रूटमेंट ज्यादा निकले तो वैकेंसीज बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में आपको पता है क्या चीजें चल रही हैं। अगर बीएसएफ में वैकेंसीज उसके लिए बढ़ाई गई तो आपकी वैकेंसीज कैन इंक्रीज इन सीपीओ एज वेल इन द बीएसएफ फोर्स, राइट। अगर देखा जाए ग्रेजुएशन मांगी जाती है, एलिजिबिलिटी एज 1 अगस्त से देखी जाएगी, क्रूशियल एज भी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी, और ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है सीपीओ की। इसमें 50-50 50-50 200 नंबर का पेपर होता है
50-50 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन के, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का होता है, नेगेटिव -0.25 का होता है। और इसमें जो मेरिट बनती है वो टीयर 1 और टीयर 2 को मिला के बनती है। टीयर 1 आपने क्वालिफाई किया, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका टीयर 2 होगा और फिर फाइनल मेरिट बनेगी। तो 200 और 200 400 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ इसके अंदर निकलती है। जबकि सीजीएल में सिर्फ टीयर 2 के बेसिस पे मेरिट बनती है, सिलेक्शन पोस्ट में सिर्फ टीयर 1 के बेसिस पे मेरिट बनती है। यहाँ पे दोनों देखा जाएगा। इसमें आपको फोकस इंग्लिश सब्जेक्ट पे ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि टीयर 2 में 200 नंबर का सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो योर फोकस शुड बी मोर ऑन इंग्लिश सेक्शन रादर देन अदर सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे जीके हो गया, जीके की वेटेज यहाँ पे लिमिटेड हो गई, तो जीके को बहुत इन डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो ऑब्वियसली आपका उसका कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो आपको ज्यादा पढ़ना है, वरना जीके को आप थोड़ा साइडलाइन कर सकते हैं। मेन फोकस आपका रहेगा रीजनिंग, मैथ्स। रीजनिंग क्योंकि कम टाइम में हो जाएगा, इंग्लिश क्योंकि टीयर 2 में भी पूछा जा रहा है, और मैथ्स क्योंकि इसके अगर इन तीनों सेक्शन में कम रह गए तो फिर तो चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। और मैथ्स को भी ऐसा नहीं है आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है, ठीक है। मेन चीजें जरूर कवर करें और उसके बाद अपना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दें। टॉपिक वाइज वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टैटिक जीके के आप, क्योंकि हर शिफ्ट में 50 है तो उसके हिसाब से एवरेज में यहाँ पे स्टैटिक जीके के 12 क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स की वेटेज कम है, स्टैटिक जीके की वेटेज ज्यादा है। करंट अफेयर्स तो अगर खाली सीपीओ को टारगेट कर रहे हैं तो छोड़ के जाए, मैं तो यही कहूंगा। अगर टाइम नहीं है, बाकी चीजें आप कवर कर लें। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से चीजें रहेंगी। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा होती है। और साथ ही साथ इसमें ना चांसेस करेक्ट क्वेश्चन करने के कम अच्छे होते हैं, क्योंकि कम टाइम में सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है और लिमिटेड है। उसके बाद सीपीओ की अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन में, तो आप वेटेज देख सकते हैं। इसमें सारी चीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, क्रॉस टेस्ट भी है आपका, फिलअप्स, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, ये सारी की सारी चीजें हैं। इसमें क्या चीज अवेलेबल नहीं दिख रही अभी यहाँ पे टीयर 1 के अंदर हमें, एक तो एक्टिव पैसिव नहीं दिख रहे हमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं दिख रहे। एक बार प्रीवियस ईयर देखोगे तो देख लेना 2023 में थे या नहीं, 2024 में तो मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं दे रखी थी इसमें, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या हो गया, टीयर 2 में आपकी सारी चीजें आएंगी। तो टीयर 2 में तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से आपको सब कुछ ही कवर करते हुए चलना है। और मैथ्स में आप वेटेज यहाँ पे देख सकते हैं किस टॉपिक से कितनी कितनी वेटेज, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चन, CISI, इन सब टॉपिक्स के परसेंटेज के 4 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की वेटेज बराबर है। मेंसुरेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं सीपीओ में। जैसे सीजीएल टीयर 1 में उन्होंने कहा कि मेंसुरेशन कम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 सवाल हैं। अलजेब्रा की वेटेज ओवरऑल कम हो गई, पहले 5-6 क्वेश्चन आ जाते थे, अब 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं, या 50 में से बात कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ इसमें मेंशन्ड नहीं है, तो एलसीएम एचसीएफ जोड़ देना, सिंप्लीफिकेशन में डाल दिया होगा टीम ने, तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ भी आपको अच्छे से करके जाना है। और जो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, वो स्टैटिस्टिक्स में बेसिक, मीन, मीडियन, मोड पूछ लेगा, लेकिन डिटेल में नहीं पूछेगा। और प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग की चैप्टर वाइज वेटेज आप देख सकते हैं, किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। नंबर सेट्स, ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए थे, हाई अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं वो करना। इसमें कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग के भी काफी सारे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वही है, सीजीएल की तैयारी है तो सीपीओ आराम से आपका निकल ही जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। ये गलती से दोबारा रिपीट हो गया शायद सीजीएल का, तो मैं आगे चलता हूँ। अब हम चलते हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 पे। देखो सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन मई में आएगा, पेपर आपको जुलाई अगस्त में होना है। लास्ट 5 साल की वैकेंसी का एवरेज निकालेंगे तो इतना आएगा। हालांकि उम्मीद कम है कि इससे थोड़ी कमी वैकेंसी रहेंगी जहां तक है। और क्योंकि अल्टरनेट ईयर का कंसेप्ट मैंने आपको पहले समझाया, तो क्या होता है, क्रूशियल जो एज है वो आपकी 1 अगस्त से देखी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स भी 1 अगस्त से, 12th पास चाहिए होता है। एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है सीजीएल जैसा, टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और उसके बाद टीयर 2 के बेसिस पे मेरिट बनती है। और मेन जिनके मार्क्स जुड़ेंगे वो मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग ही होता है टीयर 2 में भी। टीयर 1 की चैप्टर वाइज वेटेज से के आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगेन डीआई के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे मेंसुरेशन की वेटेज बढ़ गई, सीएचएसएल में मेंसुरेशन के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बाकी सारी चीजें मोर और लेस सिमिलर हैं सीजीएल की तरह ही, ठीक है। एक ये चीज हुई इस बार सीएचएसएल में अलजेब्रा एसएससी ने नहीं पूछा, लेकिन पूछते हैं, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है आपको, अलजेब्रा भी अच्छे से करके जाना है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जीके वाला पोर्शन हो गया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है। तो CHSL 2024 की आप जीके की देख सकते हैं क्या वेटेज रहती है। ठीक है, साइंस अगेन काफी कम क्वेश्चंस थे साइंस के, लगभग आप देखेंगे यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ही टोटल मिला के पूछे गए साइंस सेक्शन से। लेकिन वही डांस फॉर्म हो गया, फेस्टिवल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, ठीक है, ये अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो काफी ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे गए। करंट अफेयर्स अगेन 4 क्वेश्चन एवरेज में पूछे गए। अब देखो अलग क्या है सीएचएसएल में, सीजीएल में कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं था टीयर 1 के अंदर जीके के अंदर, लेकिन सीएचएसएल में हर बार ही ऐसा होता है कि हर शिफ्ट में टीयर 1 में भी कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर। यहाँ पे एवरेज में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं, टीयर 1 को क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के टीयर 1 में जो क्वेश्चन आएंगे टीयर 2 में लेवल हाई होता है, टीयर 1 का लेवल इजी रहता है कंप्यूटर के क्वेश्चन का। तो जिन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ रखा है उन्हें एडवांटेज मिल जाता है। तो सीएचएसएल टीयर 1 देने जा रहे हो तो जीके में कंप्यूटर भी पढ़ के जाओ। ठीक है, जो पहले दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, तो उन्होंने कंप्यूटर पढ़ाई है तो उन्हें एडवांटेज और हो जाता है कि अलग से नहीं पढ़ना उन्हें। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश सेक्शन की अगर आप वेटेज देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये टॉपिक्स पूछे गए थे पिछली बार। ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, फिलअप्स हो गए आपके, इसमें एंटोनिम, सिनोनिम, नरेशन ये सब नहीं पूछा था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं टीयर 1 में भी, तो बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए, बट मेजरली बस इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में पूछे गए थे। बेस्ट क्वेश्चन सीएचएसएल में काफी अच्छे सवाल भी पूछे गए थे, तो मैंने कल प्लेलिस्ट में मैथ्स के सारे टॉपिक्स के टॉपिक वाइज अच्छे क्वेश्चन, ये नहीं सारे के सारे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, तो ये मैंने अलग से करा दिए, ये देख लेना। ऐसे 2023 के भी अच्छे क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के उसके मैंने सीएचएसएल के कराए थे, तो आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी ये सारे के सारे, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जाके जरूर देखा करिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एसएससी स्टेनो की। ठीक है, स्टेनो और जो टीयर 2 का यहाँ पे नहीं डला हुआ, लेकिन टीयर 2 में जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आए, जैसे मैंने सीजीएल में बताया था, जो टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं वही सीएचएसएल में भी ऐड होते हैं, तो कुछ नया चेंज नहीं होता सीएचएसएल के अंदर। स्टेनो की बात करते हैं। स्टेनो देखो उनके लिए जिन्हें मैथ्स नहीं करना। ठीक है, इसमें स्किल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफी का। ठीक है, तो वो अलग से सीखना पड़ता है आपको, तो जिसे वो आती है या जो उसे सीख सकते हैं वही इसे एग्जाम को दे, बाकी वरना टाइम ना करें। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो जैसे ये हो गया, इसमें आएगा रीजनिंग, जीके और इंग्लिश टीयर 1, इसकी बेसिस पे मेरिट बनेगी। 200 नंबर का पेपर होता है आपका। ठीक है, हर का एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और इसके लिए 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर मैथ्स नहीं है तो टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप बिल्कुल आराम से बैठ के चिल होकर पूरा पेपर देते हैं, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यह भी नहीं आपको बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ानी है रीजनिंग के अंदर, आप बेसिक एक बार अच्छे से कवर करके जाइए, आराम से बैठिए, एग्जाम में सोच समझ के क्वेश्चंस को मार्क करिए, तो बहुत ज्यादा मेहनत इसमें भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से कवर आपको करनी है क्योंकि 100 क्वेश्चन है, और जीके पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपको ग्रेड सी की पोस्ट मिलेगी या ग्रेड बी की, क्योंकि जीके का सिलेबस सबसे ज्यादा वास्ट है, इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन आपने बना दिए उतना ज्यादा आप बेहतर करेंगे। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो खासतौर पर इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, सिली मिस्टेक ज्यादा हो गई तो सिलेक्शन से बाहर। चैप्टर वाइज वेटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रीजनिंग की चैप्टर वाइज वेटेज है। टोटल पिछली बार आपका 30, हाँ सीएचएसएल का क्यों आ गया यहाँ पे, अभी तो सीएचएसएल का पीछे कराया था। एक सेकंड दीजिए, एक स्क्रीनशॉट गलत आ गया, ये आ गया हमारा स्टेनो की बारी। ठीक है, स्टेनो के अंदर अगर हम टीयर 1 को देखेंगे तो बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, इकोनॉमिक्स के 6, ज्योग्राफी के 6, हिस्ट्री के 8 से 9 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2, स्टैटिक जीके के 13 से 14 क्वेश्चन, और फिर आपके करंट अफेयर्स। और स्टैटिक जीके में वही है, डांस फॉर्म्स ठीक हो गया, या जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स मिला के इतने क्वेश्चन बनते हैं, और तो इन्हें अच्छे से आप जरूर कवर करिए। और करंट अफेयर्स की वेटेज कम है तो इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि ये 3 से 4 क्वेश्चन जब हम कह रहे हैं 50 में से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो 3-4 लिखा है ना, ये 50 में से, जबकि सीजीएल में हम 25 में से बात कर रहे थे। तो करंट अफेयर्स यू कैन स्किप, बट अदर थिंग्स यू नीड टू कवर अलॉट। ठीक है, इसमें भी जैसे फिजिक्स की वेटेज कम है, जिन लोगों को साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो फिजिक्स को डीप में ना पढ़ते हुए आप इतना कर सकते हैं कि भाई बेसिक बेसिक चीजें फिजिक्स की देख जाए, जैसे एसआई यूनिट्स क्या है, किसने क्या इन्वेंशन करी, डिस्कवरी, उन पे काफी सारे सवाल बन जाते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पिछली बार 6 शिफ्ट में हुआ था 300 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन इधर दिख रहा है और पर शिफ्ट क्वेश्चन इधर है। तो ये रीजनिंग का वेटेज हो गया, क्या क्या चीजें पूछी जाती है। ठीक है, सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर भी आपके, और वो इन्फ्रेंस वाले या स्टेटमेंट वाले वैसा नहीं है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट देख लेना यहाँ पे, क्योंकि हर एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछता, स्टेनो में पूछता है। ठीक है, तो ये कवर कर लेना टीयर 1 में, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एग्जाम में पूछे, थोड़ा अलग रहता है। अब देखो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हालांकि 100 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन है हर शिफ्ट में, सिर्फ एक क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछ रहा है, 100 में से एक क्वेश्चन सिर्फ, तो वेटेज सबसे कम हो गई ना यहाँ पे।
तो स्टेनो को टारगेट कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जस्ट डू इट एट द एंड, बट इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इवन एंटोनिम सिनोनिम के भी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन वोकैबुलरी तो आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी। फिर इडियम्स के भी 5 से 6 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस करेक्शन तो उसी का ही एरर करेक्शन वाला पार्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स के 8 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, फिर एक्टिव पैसिव के 12 क्वेश्चन, नरेशन के 12 क्वेश्चन, जंबल सेंटेंसेस के 5 क्वेश्चन, रीडिंग कैम्प्रेशन के 10 क्वेश्चन, और एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर से रिलेटेड बेसिक पूछ लेता तो उसका 1 क्वेश्चन। तो ये चीजें हैं जो पूछी जाती है स्टेनो एग्जामिनेशन में। और एमटीएस अब आ जाता है हमारा, इसमें देखो क्या है, एमटीएस में मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इस पे तो आपको ध्यान देना नहीं है, जो ध्यान देना है आपको वो ध्यान देना है जीके पे और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे मेरिट बनती है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और ये क्वालिफाइंग बहुत कम मार्क्स होते हैं, तो वो हर कोई क्वालिफाई कर सकता है बिना पढ़े भी, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ आपको जीके और इंग्लिश पे ध्यान देना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, ठीक। वेटेज क्या रहती है, आप देखो इंग्लिश में टॉपिक वाइज वेटेज, पिछली बार जो शिफ्ट हुई थी उसमें ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद 56-57 शिफ्ट में हुआ था पेपर, तो उस हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। 53 पे भी 0.8 आ रहा है, तो 56 या 57 शिफ्ट रही होंगी मेरे ख्याल से जिसमें पेपर हुआ था। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग हो गया, सिनो, आइंटो, इडियम्स, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, इन सब के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन किस पे क्वेश्चंस नहीं है। अब देखो एप्रोप्रिएट ग्रामर लिख रहा है ना यहाँ पे, एप्रोप्रिएट ग्रामर पे किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, किस में कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, चारों सेंटेंस रखे हैं बताओ, कौन सा फ्यूचर टेंस है वो बताओ, इस तरह का बन जाएगा। या फिर इसमें आर्टिकल की मिस्टेक्स क्या है वो बताओ, या किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन से रिलेटेड पूछ लेगा, मेंशन होगा प्रीपोजिशन, आसान ही रहता है वो, लेकिन बेसिक ग्रामर की नॉलेज आपकी होनी जरूरी, बहुत अच्छी, मतलब जरूरी पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है, ठीक है, आर्टिकल क्या होता है, वो क्या होता है। और हालांकि वो एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन करना तो वो चीज आप डिटेल में पढ़ते ही हैं, बट फिर भी यू नीड टू हैव दैट आइडिया एज वेल। और उसके अलावा यहाँ पे देखो पैराजंबल नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, एक्टिव पैसिव नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स एमटीएस के लिए आप छोड़ के जाए, नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा एमटीएस के अंदर जीके में चैप्टर वाइज वेटेज क्या हो रहती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एमटीएस के लिए आपको करनी है। करंट अफेयर्स के लिए काफी लोगों को डाउट रहता है कि सर कैसे करें, क्या आ रहे, मुझे तो क्या पढ़ूं क्या नहीं। तो मैं एक काम करूंगा, पूरे साल भर में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा आरबी के, वहां से देख लेना, हर एग्जाम के आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हालांकि आरबी की बुक तो हम देते ही हैं जिसमें सारे करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट सारी चीजें मेंशन रहती हैं, स्टैटिक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, बट स्टिल यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स एज वेल कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स को सिलेक्टिवली करना चाहते हैं तो आप उस पीडीएफ की मदद से आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे स्कीम से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी पर मैथ्स का जो वेटेज है वो ये है। एमटीएस में मैथ्स में भी इस बार मेंसुरेशन में काफी अच्छे सवाल पूछे गए थे, ठीक है, और नॉर्मल भी काफी ठीक ठाक सवाल मैथ्स के आए थे। हालांकि क्योंकि क्वालिफाइंग है तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो जितने भी एग्जाम्स मैंने बताए इनके और से पिछले 3-4 सालों के सारे चैप्टर वाइज पीडीएफ वगैरह, आरबी की जो पीडीएफ कोर्स होता है उसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाती है। यूट्यूब चैनल पे मिक्स फॉर्म में आपको ये सारे के सारे पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। आरबी की वेबसाइट पे फ्री फॉर्म में मॉक्स की फॉर्म में ये सारे पेपर अवेलेबल है। जब मॉक अगर आप देना चाहें तो आरबी की वेबसाइट से दे सकते हैं, ठीक है। और जो पीडीएफ कोर्स है वो या तो उसमें आपको चैप्टर वाइज अगर पीडीएफ चाहिए तो वहां दिखेंगी, वरना मैथ्स कोर्स है या आरबी का ऑफिसर बैच है उससे भी कर सकते हैं। आरबी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो कहीं और अवेलेबल नहीं होगा, और सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट, सब कुछ वहां पे आपको मिलता रहता है। तो डू ज्वाइन इट, और बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट है, यू कैन यूज देम इन योर प्रिपरेशन इफ यू नीड। एंड कंप्लीट आपको अगर अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो यू कैन ज्वाइन दी ऑफिसर बैच फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। 4 मार्च से नए टारगेट ग्रुप्स भी स्टार्ट हुए हैं। अगर एसएससी सीजीएल 2025 की बात करें, एक तो रिपीटर्स के लिए, रिपीटर्स वो लोग होंगे जिनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, ऑलरेडी अगर हम बात करें 130 से ज्यादा नंबर मॉक्स में एटलीस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे वो हो सकता है जिसकी प्रिपरेशन का लेवल ऐसा हो सकता है कि 100 से ज्यादा तो आ ही रहे हैं, 100+ नंबर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी वही है कि थोड़ा गैप है प्रिपरेशन में, तो इसमें क्रैश कोर्सेज की मदद से हम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसमें प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। जो बिगिनर है उन्हें तो लगभग कम से कम 8 महीने तो आप मान के चलिए कि लगेंगे। अगर बैकग्राउंड ठीक है तो 6 महीने, और बैकग्राउंड अच्छा है तो 8 महीने। बाकी आपके बैकग्राउंड जो प्रीवियस आपकी नॉलेज होती है, आपकी स्टडीज कैसी है, उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि प्रिपरेशन आप कितने टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड अच्छा है दे कैन प्रिपेयर इन अ वेरी लेस अमाउंट बट टाइम, बट जिनकी बैकग्राउंड वीक है, जिन्होंने कभी मैथ्स स्कूलिंग कभी अच्छे स्कूल में कभी अच्छे से नहीं पढ़ा,
ठीक है, मैथ्स का भी प्रॉपर नहीं है, तो उन्हें तो कहीं कुछ बच्चों को तो 1 साल 1.5 साल भी लगता है प्रिपरेशन में, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ 6 महीने में हो ही जाएगा। जिनका बैकग्राउंड ठीक है, जिनकी इंग्लिश ठीक है, मैथ्स ठीक है, एप्टीट्यूड रहा है, बीटेक बैकग्राउंड रहा है, वो 4 से 6 महीने में भी इजीली चीजों को कर पाते हैं, अगर सही डायरेक्शन में वो चीजों को टारगेट करके चले, ठीक है, और सही चीजें उन्हें बताई जाए, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई, आपको बताया क्या क्या पूछा जाता है, किन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है, रेलिवेंट चीजें आप देख के जाएंगे तो यू कैन डू बेटर, अदरवाइज अगर इतना बड़ा सिलेबस होता है, अगर आप खबर में फंस गए तो फंस गए, ठीक है। तो आप लोगों से अब यहीं विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।